चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसी को बताओ लोग। आई होप मस्त हो गए भाई साहब। कल साहब मैंने कुछ क्वेश्चन कर रहे थे आइडेंटिटी को लेकर। तो मैंने पहला सेकंड वाला प्रूव किया था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मिस प्रिंट है बेटा ये। ठीक है। ये मिस प्रिंट लाया हुआ है और यहाँ पर साइन का गड़बड़ी है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। ठीक है। हम भी प्रूव करेंगे तो हमसे भी नहीं प्रूव होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस प्रिंट है। पहली बात, ये गलत लिखा हुआ है और इसमें साइन गड़बड़ है। ठीक है। कहीं कहीं साइन गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा रोकेंगे। ठीक है ना, पहला वाला सही था क्वेश्चन। चलिए, अब इस पर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें। बीच में बेटा कॉमा आया, देखिएगा। बीच में कॉमा है। लिखा है एक्स इक्वल्स टू अल्फा सेक थीटा और कॉस इंटू, बेटा इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू है बेटा ये। इंटू है। और कॉस फाइव देख रहे हो ना वैसे। और वाई इक्वल्स टू बी सेक इंटू थीटा और इंटू साइन फाइव। एंड जेड समथिंग दे रखा है। तो उसे पूछा है तुमसे भाई बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन होता है कि नहीं। ये हमको प्रूव करके तुम दिखाओ। तो सबसे सिंपल आइडिया होता है बेटा। तुम करोगे क्या कि एक्स इज इक्वल्स टू, तो पहले लिखो गिवन में क्या क्या है ना। पहले देख लो गिवन में क्या क्या तुमको मिल रहा है। सर हमको मिल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा और इंटू कॉस फाइव। ठीक है। और तुम्हारे पास जो y दिया है बेटा, वो y दिया हुआ है बी सेक थीटा और इंटू साइन फाइव। और तुमको जो z दिया है बच्चा, वो z क्या दिया हुआ है, सी tan थीटा। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन चाहिए हमको। तुम सब डेटा को देखोगे तो तुमको एक बात पता चलेगा कि सर सब में एक्स एक्स स्क्वायर लगा रखा है, वाई स्क्वायर लगा रखा है, जेड स्क्वायर लगा रखा है। तो हम भी पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर बात करते हैं सर। है ना, पहले अब एक्स स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि पूछा भी हमको एक्स स्क्वायर ही है। पहले उसको एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तो देखो क्या हो जाएगा। ए सेक थीटा और इंटू कॉस, जब फाइव लिखा हो गया पूरा पे पावर पे चढ़ेगा बेटा टू। तो यार डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ना अपना अपना, कि भैया मेरे को अपना अपना हिस्सा दो। तो ये हो जाएगा ए के पावर पे टू हो जाएगा और सेक के पावर पे टू थीटा हो गया और कॉस के पावर पे टू फाइव हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया। सेम बात यहाँ भी करते हैं सर। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सेक थीटा और इंटू साइन फाइव दिया है ना बेटा, उसका तुम कर लो स्क्वायर, इस प्रकार से स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, तो तुम्हारा आ जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ये तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखिए। सर सेम बात यहाँ पे कर लीजिए, जेड स्क्वायर निकाल लीजिए। निकाल देते हैं। तो दोनों दोनों साइड स्क्वायर कर लिए तब ना निकलेगा बेटा, सी टेन जेड, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा रहेगा बेटा, थीटा ही है। अब देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया ना। अब उसका तुम एल एच एस उठाओ। एल एच एस क्या लिखा है, लिखो एक बार। एल एच एस क्या लिखा है भाई, तो बताना तो। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं ना तो अच्छा लगेगा तुमको। लिखा है सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। है ना लिखा है बेटा एल एच एस में, देखो तो। हमारा पास जो एल एच एस पोर्शन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अब करोगे सर क्या, सर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट कीजिएगा सर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन ए स्क्वायर। क्या बोलते हो, सही बात है। और यहाँ देखो तो वाई दे रखा है, वाई स्क्वायर था, हम सब वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लाए हुए हैं। बी स्क्वायर तो बाहर रख देंगे भाई। और लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाइव अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सर अब लाए हुए हैं सर, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। एक बार तुम देखे वाला, कैंसिल हो जाएगा दोनों, कैंसिल हो जाएगा दोनों और कैंसिल हो जाएगा दोनों। बचेगा तुम्हारे पास क्या बेटा, देखो तो उसको लिखो तो एक बार। सर बचा हुआ इसमें है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन, इसमें बेटा में बेटा बैठा हुआ है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस
यहाँ बैठा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है। अब बीच में सर बचा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। एक बार तुम विचार किए बेटा, इसमें तुमको सब इस कॉमन मिलेगा, देखो तो साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कॉमन मिलेगा, बाहर निकाल लो तुम उसको। क्या बचेगा तुम्हारे पास? सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालोगे तो बचेगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ बेटा बचा साइन स्क्वायर फाइव, बीच बैठा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर थीटा। जानते हो ना वैल्यू कितना होता है इसका? वन। तो वन को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर बचेगा सेक स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बेटा थीटा लिखा हुआ है ये, और टेन स्क्वायर थीटा। और तुम्हें भी जानते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सर? वन। देखो लाया कि नहीं लाया मैंने, तुम यहाँ लिख दो आर एच एस। सो क्या करोगे बेटा, इसीलिए एल एच एस जो तुम्हारे पास होगा वो बराबर ही होगा आर एच एस का। बोलो कोई समस्या भाई किसी को? देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो पहले। कोई समस्या है? अब देखो आगे देखो क्या पूछा तुमसे। तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ो, अब बना के देखो एक बार, हम देते हैं 1 मिनट समय। बहुत ईजी है, बना के देखो एक बार। बन गया। देखो सर गिवन क्या है सर, हमारे पास गिवन, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी निकालना है एक्यूट एंगल। दिया क्या है, साइन ए प्लस टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री बाई टू एंड कॉस ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, और ए जो है बी से बड़ा ही रहने वाला है। बस ए और बी जो है एक्यूट एंगल रहा होगा, 90 से कम रहा होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लिखा है सर साइन ए प्लस टू बी इक्वल्स टू रूट अंडर थ्री अपॉन टू, और एक लिखा है तुम्हारे पास कॉस ए प्लस फोर बी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। हाले ये बोलेगा मुस्कुराकर कि भैया मेरा कोई ऐसा वैल्यू होता है साइन में जिसका रूट थ्री बाई टू हो? बोलता भैया होता है तुम्हारा वैल्यू साइन 60 का, और यहाँ तो लिखा ही है साइन ए प्लस टू बी, तो साइन साइन कैंसिल, तो ए प्लस टू बी का जो वैल्यू तुमको दिख रहा है वाला वो कितना हो जाएगा? 60। फर्स्ट मान लो इसको, क्या जाता है? अब यहाँ भी देखो पूछेगा कि कॉस में से कोई वैल्यू होता है जिसका वैल्यू जीरो हो? बोलेगा हाँ सर एक होता है, कॉस 90 का वैल्यू। तो क्या लिखा बेटा ये, कॉस ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू कॉस 90, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो ए प्लस जो फोर बी वैल्यू आएगा तुम्हारे पास वो 90 के बराबर होगा। क्या बोलते हो? अब इसमें से एक का वैल्यू निकाल लो, वहाँ डाल दो। चलो निकाल लेते बेटा एक की वैल्यू, देख रहे हो? इस वैल्यू निकाल यहाँ डाल दो बेटा, एक की जगह कितना डाल दो, 60 माइनस टू बी और प्लस फोर बी लिखा हुआ है इक्वल्स टू 90। तो पता है पहले कि हमने एक की जगह पुट किया, बेटा ये माइनस में प्लस में घटेगा पहले सर 60, और ये हो जाएगा प्लस टू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90, इसको कहेंगे तुम जाओ पटी। तो जो टू बी इक्वल्स टू आएगा तुम्हारे पास 90 माइनस 60 मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास 30, तो टू बी इज इक्वल्स टू 30 आ गया बेटा। देखो कैंसिल हो जाएगा इससे। देखो बी का वैल्यू कितना तुम्हारे पास आया, बी इक्वल टू कितना तुम्हारे पास आया बेटा? बी 15 आ गया। जब पी बी 15 ही आ गया तो तुम यहाँ निकाल ले बेटा याद रखकर कि सर ए इक्वल्स टू 60 माइनस टू बी जो हमारे पास आया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में है, ये लिखते हैं बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखे हुए हैं। हमारे पास सर बी आ ही गया है 2 क्रॉस 15, कितना आ जाएगा बेटा? 60 माइनस 30 मतलब हो जाएगा 30, यानी ए इक्वल्स टू बेटा तुम्हारे पास आया होगा 30 डिग्री, देख लो। ए निकाल ही दिए, बी निकाल दिए, देखो तो क्या बोलते हो? तो समस्या है तो बताओ भाई। तो तरीका बस सेम रहना चाहिए भाई, तुम हमेशा बताया देते कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और भी देख लो भाई कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है, देखो तो ए ऑलवेज है बी से बड़ा बेटा, ए है ना बेटा बी से बड़ा। बस कुछ समस्या बताओ।
तुम पहले देख लो भाई बालक, है ना इजी क्वेश्चन। आगे तो बना के देखो एक बार। ये तुम खुद बना के देखो, हम बनाएंगे तो भाई बन जाएगा। तुम बना के देखो एक बार। बन गया। बताओ। मिलाओ भाई, क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है। ए बी तुमको दिया 24, बी सी दिया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है सर, चलते हैं। पहले भी से एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम इस प्रकार से। सर जो बी है 90 डिग्री पे है, तो बी बेटा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो सर यहाँ होगा ए और यहाँ होगा सी। कोई समस्या? चलिए, ए बी तुमको दिया है 24, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 है ना। तुमको ए सी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो पी है सर 20 का होल स्क्वायर है, और जो बी है 7 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब होता है 576 होता है ना बेटा, और इसका होता है 49। दोनों को ऐड करके लाएंगे तो 625 हो जाता है। ये बात है। 20 का स्क्वायर किया तो 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो हम जानते हैं वाला कि एच स्क्वायर की वैल्यू इतना आ गया, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। मतलब बेटा कितना आएगा? सर 25 आएगा। एच हमारे पास 25 आ गया। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा हमसे क्वेश्चन बेटा। साइन ए पूछा है पहला। पहला पूछा है साइन ए। बताओ साइन ए की फॉर्मूला क्या होता है सर? पी अपॉन, हाँ बोल दो भाई, वाह। साइन अपॉन एच होता है ना जी, पी अपॉन एच होता है ना बेटा इसका। तो पी सर हमारे पास दे रखा है, किसके लिए बेटा? ए के लिए था। ए के लिए परपेंडिकुलर का हम ये करेगा, 7 अपॉन AC, मतलब कहता ना 25। सही बात है ना बच्चा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें कॉस ए। तो कॉस ए के भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? बी अपॉन एच, ये सही बता दिए। इसके लिए बेटा ए के लिए कॉस जो बेस का काम करेगा, ए भी काम करेगा, मतलब 24 हो जाएगा। और एज का काम करेगा 25। चलेगा ना? सेकंड क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है? साइन सी। साइन सी मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वाई है परपेंडिकुलर एट, और साइन सी दिस एंगल परपेंडिकुलर एट 20 AB, मतलब 24 हो जाएगा। और एच दैट्स 25। क्लियर? पूछा तुमसे कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब क्या होता है बेटा? वो भी सर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ भाई बेस कितना रहा है साइन सी के लिए? तो सर 7, और हाइपोटेनस बेटा 25। देख लो, कोई समस्या है क्या भाई? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा काम ये करेगा, ये पी का काम करेगा। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर काम तुम्हारा ये करेगा। दोनों में सही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। पी अलग हो जाएगा, बी अलग होगा, लेकिन एच हमेशा वही रहेगा जो पहले लिखा हुआ है। एच का भी चेंज नहीं होता, क्योंकि एच एक बड़ी लेंथ होती है ना। एच राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा लेंथ लेंथ होता है ना, तिरछा बोलते हैं लेंथ इसको। तिरछा लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ होती है। ये मेजरमेंट करके देखा भी गया था। ठीक है, आप घर में कर भी सकते हैं इसको ऐसे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई। चलो क्वेश्चन देखो, फिगर में क्या लिखा हुआ है। इन द फिगर फाइंड पी माइनस कॉट आर। देख रहे हो भाई? पी देख रहे हो तुम कितना एड्रेस बोला है? पी यहाँ पर है, और आर तुम्हारा यहाँ पर है। तो तुमको निकालना है tan P माइनस कॉट आर। चलिए बात पहले करते हैं सर। पहले परपेंडिकुलर दिया, नॉर्मली देखा जाए तो किसी ट्रायंगल को लेकर, तो सर परपेंडिकुलर एरिया दिया हुआ है, हाइपोटेनस गिवन है सर, बेस नहीं है। पहले आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा, राइट? पहले क्यू आर निकालिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यू नो दैट्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो पी है वो 12 का स्क्वायर है बच्चा, और जो बी है वो तो बी सर दिया नहीं है, नहीं नहीं बी नहीं दिया सर। एच दिया है सर 13 का होल स्क्वायर। ये मतलब होता है 169 इज इक्वल्स टू 144, और प्लस बी स्क्वायर। उसको आगे बिटाने के लिए 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। ये तुम्हारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया। तो बी जो तुम्हारे पास आया होगा बेटा 25 आया होगा, मतलब 5 आया होगा, देख लो। बी तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा? ये लो 5 आ गया। जब 5 आ ही गया तो तुमको निकालना क्या है भाई? tan P माइनस कॉट आर। चलिए बात करते हैं tan P के लिए। tan P मतलब इस पे बेटा, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्यू आर है,
पी अपॉन बी ना होता है, तो परपेंडिकुलर तुमको दिया है 5 अपॉन बेस सब 12। क्लियर। और कॉट आर, कॉट आर सर सेम बात होता है, बी अपॉन पी होता है। बी हमारे पास इसके लिए बेटा ये 5 ही काम करेगा, और पी का काम करेगा 12। देखो, बताओ कोई दिक्कत? ध्यान से देखो भाई, पी बी अपॉन पी होता है ना इसके लिए, इसके लिए बी कितना दे रखा है 5, और पी कितना दिया है 12। और इसमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा है देखो भाई, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तुमने मिल गया वो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या भाई? अब बताओ कि दोनों को माइनस करोगे तो टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी मतलब कितना दे रखा है 5/12 माइनस 5/12। सर कट के लड्डू हो जाएगा सर, और लड्डू ही चाहिए, क्या दिक्कत है ना? देखो तो, सही है? बताओ भाई, आगे देखो तुम, ये तुम खुद बना के देखो भाई, हम नहीं बना रहे, ठीक है? तुम खुद बना के देखो एक बार, कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। तुम खुद बना के देखो एक बार कि बनता है कि नहीं बनता। बनाओ बिल्कुल बनाओ, हम रोक रहे 2 मिनट। बन गए बालक? तुम सब ट्राई करते रहो, ठीक है, रुको मत भाई। देखो, मिलाओ भाई, बना लिए तो। सर ए दिया हुआ है, तो सर ए किसी को मान ले बेटा, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ए बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, इस एंगल को दिखा रहा है ये, क्या दिक्कत है? इसको दिखाएंगे तो गलती हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही चलेगा। लिखा सर क्या है? तो लिखा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी पी अपॉन एच तुमको दिया हुआ है 3/4। तो पी हमारे पास है सर कितना 3, तो पी सर इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 के, और बी जो हमारा सर एच जो हमारे पास है सर 4 के हो जाएगा। क्लियर होता है? पहले हमको निकालना पड़ेगा बी ए, मतलब पहले हेल्प करना पड़ेगा बेटा इसका, बी निकालना पड़ेगा ना। तुम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि पी हमारे पास दे रखा है 3 के, उसका कर देंगे स्क्वायर। बी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। एच दिया है 4 के होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है बेटा 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लाइए पढ़िए। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर जो होगा वो 7 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बी स्क्वायर के बराबर है बेटा। जब हम बी की वैल्यू लाएंगे बेटा तो हो जाएगा अंदर रूट 7 के स्क्वायर, अंदर रूट हो जाएगा 7, और के बाहर निकल जाएगा। ये तुम्हारे पास बी की वैल्यू आ गया। देखो बी कितना है बेटा, अंदर रूट 7 और के आ गया। जब हम निकाल लेते हैं ऐसे हम, तो हम बात करते हैं सर कौ से पूछे ना आप हमसे, लिखिए क्या आता है बी अपॉन एच। हमारे पास जो बी दिया है बेटा इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए, वो अंदर रूट 7 के दे रखा है, अपॉन एच जो दिया है 4 के दे रखा है, तो के कैंसिल। मतलब जो कॉस ए का जो वैल्यू है हमारे पास आएगा बेटा, वो 7/4 आएगा, देख लो। क्या बोलते हो? तो तुमको दिया है tan ए, तो tan ए का जो बात करोगे तो बच्चा वो हो जाएगा P/B। तो सर इसके लिए tan का काम करेगा 3 के, और बी का काम करेगा अंदर रूट 7 के, अंदर रूट 7 के कैंसिल, बचेगा 3/अंदर रूट 7। कोई दिक्कत? देखो tan ए की वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, है ना? बड़ा इजी इजी तरीका। तुम बना के देखो भाई, तुम बना के देखो, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। हमसे ना पूछो, हमें सब आता है, ठीक है? तुम बना के देखो एक बार, तुमको आता है कि नहीं आ रहा अभी।
रिवीजन के लिए पता है सबसे अच्छा तरीका यही होता है भाई कि क्वेश्चंस को निकालो सेट्स, उसको तुम बना बना के चेक करो कि तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन, है ना। नए नए प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, बना के देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। हम सेम क्वेश्चन अभी दिए थे आपको। देखो दिया क्या क्या है बेटा, दिया हुआ है। चल पहले लिखा क्या है सर गिवन में हमारे पास, देखोगे तो लिखा हुआ है सर 15 cot A जो हुआ होगा वह 8 के बराबर हुआ होगा। तो सर cot A इक्वल टू कितना रहा होगा, 8/15, राइट, 8/15। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, ये B/P होता है। हमारे पास जो B है ना वो 8 के है और P है 15 के है। चलिए सर इसको A मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, A मान लेते हैं, ये B हो गया हमारे लिए और C हो गया। तो इसके लिए बेटा B का जो काम करेगा, B का काम कर रहा है ये है यानी 8 के, और P का काम करेगा बेटा 15 के। पहले हमको निकालना पड़ेगा AC, राइट। कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। हमारे पास जो H दिया है वो H नहीं दिया बेटा, H है ये नहीं है, छोड़ दीजिए, H है ये नहीं है सर। P हमारे पास बेटा 15 के दिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और B लिखा बेटा 8 के, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तुम जानते हो इसका स्क्वायर करने पर कितना आता है, 225 के² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 के²। सही बात लिखी है ना, दोनों को तुम ऐड कर दो तो 269 हो जाएगा और के² हो जाएगा ये। इक्वल टू हमारे पास दिखेगा बेटा H²। हमें तो H चाहिए, एक इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा हम, अंदर 269 के²। हम जानते हैं कि सर 269 किसी का होता है जी, 4, बेटा 8 होता था यार, सॉरी सॉरी 8 होता है बेटा, 289 होता है सॉरी। अब 289 बेटा पता बाहर कितना निकल के आता है, 17 के बाहर निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारा H आ गया। हमको याद था, ठीक है, हमको मैनुअली हमको याद होता है 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। तो हमको पता था कि अदर रूट जाएगा तो इसका वैल्यू भी 17 ही आएगा। हम याद कर लिए थे, हमको याद है। ठीक है भला, सर आ गया, पूछे आपने सर से क्या पूछे थे, पहला क्वेश्चन पूछे तो, भला क्वेश्चन पूछा था साइन ए के बारे में। देखिए साइन ए पूछा है चाहे साइन बी पूछा है, फॉर्मूला सर सेम ही रहने वाला है, P/H। हमारे पास जो P है बेटा इसके लिए वो काम कर रहा है 15 के, और H जो दे रखा है बेटा वो 17 के दे रखा है। के कैंसिल, बचेगा तुम्हारे पास साइन ए का जो वैल्यू तुमको दिखेगा वो दिखेगा 15 बट्टा कितना, 17। क्या बोलते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है सेक ए। सेक मतलब क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा होता है ना सर, तो इसका हो जाएगा H/B। सर हमारे पास जो H है सर वो दे रखा है 17 के, और जो B हमारे पास है सर वो दे रखा है 8 के। के कैंसिल, मतलब 17 बट्टा कितना बेटा, 8। क्या बोलते हो, ये सेक ए के बराबर है। कोई समस्या बताओ। आगे बढ़े अब हम। देखो क्वेश्चन देखो भाई, गिवन में लिखा रखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिमेट्रिक रेशियोज। बहुत ईजी है, निकाल पाओगे आप लोग, छोड़ दे इसको, हिंट कर देते हैं कैसे निकलेगा। तुम जानते हो कि निकालना है इसका। थीटा लगा, थीटा तुम यहाँ मान ले बेटा, थीटा जल्दी में नीचे मान लेते हैं, नाम देते हैं APQ। क्या दिक्कत है ना बच्चों, गिवन में सर लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो सर 13/12 जो होता है इसका मतलब हो गया सर कि ये हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है ना सर। यानी एच दिया हुआ है कितना लिया हुआ है, 13 के लिखा हुआ है, और जो बेस लिखा हुआ है 12 के लिखा हुआ है। पहले हमको निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, एपी का वैल्यू, मतलब पे निकालना पड़ेगा सर ना, सर निकालना है ऑल्टरनेटिव रेशियो। निकालिए, कैसे निकालिएगा बच्चे, तो हम सर जानते हैं H² इक्वल्स टू P² और प्लस B²। कहाँ से जानते हैं बेटा ये, पाइथागोरस से जानते हैं। ए हो जाएगा तुमको 13 के हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो। पी तुमको दिया नहीं है, बी तुमको कितना दिया बेटा 12 के², इसका स्क्वायर कर दो पहले। ये हो जाएगा 169 के² इज इक्वल्स टू P² और प्लस 144 के²। इसको बुलाई पट्टी, तो 169 के² हो जाएगा माइनस 144 के² इक्वल्स टू
पी स्क्वायर। क्या बोलते हो? सही बात है। माइनस करके जो लाएंगे बेटा वो आ जाएगा 25 k² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हमारे पास जो पी आएगा बेटा वो आएगा 25 k²। इसके बाहर तुम निकाल के लाओगे तो कितना आएगा? 5 k आएगा। ये तुमको पी की वैल्यू आ गया। तो पी की वैल्यू कितना है बेटा? 5 k आया। उनसे पूछा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। निकालो भाई। पहला क्या होता है? साइन थीटा। तुम जानते हो कि फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। जानते हो ना? पी तुमको कितना दिया इसके लिए? 5 k अपॉन एच जो बेटा लिखा रखा है 13 k। के कैंसिल, मतलब 5/13। सर इसका कॉसेक भी निकाल देंगे हम लोग। बिल्कुल निकाल लीजिए। कॉसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस उलट दीजिए वैल्यू को उसको। 13 कितना हो जाएगा? 5। कोई समस्या? थर्ड देखो। थर्ड तुम जानते वाला कि होता है tan थीटा। पी अपॉन बी होता है इसका। हमारे पास जो पी है इसके लिए बेटा वो 5 k है। और जो बी हमारे पास है 12 k है। के कैंसिल, बचेगा 5/12। बता कोई दिक्कत? तो सर इसका उल्टा भी निकाल लो आप। इसका उल्टा होता है बेटा cot थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 12/5। अगला देखो 5। अगला बात क्या करोगे सर कॉस के लिए? तो कॉस बताओ, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वो बी अपॉन एच होता है। बताओ बी कितना तुमको दिया है? देखो तो तुमको बी दिया है कितना? देखो तो बी दिया है 12 k और एच दिया है तुमको 13 k। कैंसिल, मतलब 12/13। क्या बोलते हो? अब अगला जब देखोगे 6 मीटर देखोगे तो क्या देखोगे? सर इसका होता है सेक थीटा। ये हो जाएगा एच अपॉन बी। सर उलट दीजिए ना, काहे इतना बकवास कर रहे हैं आप? लीजिए उलट दीजिए। है ना बात? देखो तो। हाँ ध्यान से देखो भाई। ध्यान से देखो। है ना? कुछ करना नहीं था भाई, बहुत इजी था ये तरीका। ठीक है। अप्लाई करिए, आगे बढ़िए। इसको बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। शॉर्ट मेथड से बिल्कुल सॉल्व नहीं कीजिए इसको। ये आता है 2 मार्क्स में, ठीक है बेटा। 2 मार्क्स में फिक्स रहता है कि आता ही आता है। कोई को पूछ लेता है सवाल ऐसे ऐसा। तुमको दिया क्या है? ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब एक एक को मतलब ना बोल सकते हैं कि ए और बी किसी भी ट्रायंगल का ए और बी जो रहा होगा वो एक्यूट रहा होगा। तो बच्चा सवाल पूछता है कि सर एक ही ट्रायंगल में अलग अलग है कि एक ही अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग है? मतलब कहने का अर्थ है कि क्या एक ही ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल में ए और बी होगा या अलग अलग 2 ट्रायंगल होगा? तो देखो इस केसेस में बेटा हम पता है क्या करते हैं? हम दो अलग अलग ट्रायंगल ले लेते हैं। दो अलग अलग ट्रायंगल हम ले ही लेते हैं। अब लेते कि ऐसा है, क्यों लेते हैं सर ऐसे? हम दिखा लेते हैं आपको, देखो। नाम बता लेते हैं बेटा इस प्रकार से। चलिए उसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है। तुम जानते हो कि नाम दे देते हैं पी क्यू ए और हो जाएगा आर टी। ये 90 बेटा, ये 90 डिग्री। हम 2 ट्रायंगल लिए हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, पी क्यू ए और एगो आर टी बी। यहाँ लिखो बेटा। सिंस ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर टी बी आर टू राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा होगा। जो राइट एंगल ट्रायंगल रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा बिल्कुल। तो सर एक बात जानिएगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा के लिए वो सिमिलर ही होते हैं। लिखना पड़ेगा आपको कि ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर रहा होगा बेटा ट्रायंगल आर टी बी। अब पूछोगे सर कैसे बराबर हुआ, तो बताओ सिमिलर कैसे रहा होगा? तो देखो हम इस टॉपिक में जब इंटर करेंगे ना बेटा तो हम समझाएंगे उस लेवल में, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ जानिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। और सिमिलर का इन द सेंस ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है बेटा? एक रेशियो होता है। देख लो, जब ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं बच्चा? इसका रेशियो मतलब पी क्यू का रेशियो उतना ही होता है बेटा आर टी का रेशियो।
इक्वल होता है क्यू ए के रेशियो अपॉन टी बी के रेशियो, इक्वल होता है पी ए की रेशियो, उतना ही होता है बेटा आर बी का रेशियो। क्या बोलते हो? आपस में इक्वल होता है। और सर क्या होता है? और होता है बच्चा कि एंगल जो क्यू तुमको दिख रहा है वो एंगल टी के बराबर है बेटा, वो भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एंगल जो पी हो गया वो एंगल आर के बराबर हो जाता है बेटा। और एंगल तुमको ए जो दिख रहा है वह एंगल बी के बराबर होता है। यहाँ तुमको लिखा है ये। ऐसे होता है कब? जब वो सिमिलर होता है तब। आपको ऊपर पे क्या करना था? और गिवन में क्या था? सर गिवन में कुछ बात लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिए थे इसको। सर दिया हुआ था कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। भैया इसमें बात अभी कुछ नहीं की है, ये हम सिमिलर प्रॉपर्टी लाए हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा तब बात की है, तब ऐसा रहा होगा। आपके पास लिखा है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, उस हिसाब से ना करेंगे आप। ये तो अपने मन से लिख दिए हैं कि भाई चलो इतना हो सकता है। क्या बोलते हो? आपके पास गिवन क्या है कि कॉस, चलो हम तो गलती लिख दिए हैं, हम थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। पहले इसको नहीं लिखना चाहिए था ना बच्चा। हमको पहले नहीं लिखना चाहिए था। देखो, देखो तुम बोलोगे ना सर कैसे कैसे करते हैं, देखिए इसमें बेटा दो राइट एंगल, दो ट्रायंगल लिए हैं, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है। लिख दो बेटा, सिंस एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये दोनों 90 से कम है, 90 से लेस देन है। और सर गिवन क्या है? तो सर गिवन आपके पास है चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। अब बात हमसे करोगे ना कि सर राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं कि कुछ और ले लिए आप, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। कोई समस्या है तुमको? और लिखा बेटा है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो जो कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो हम जानते हैं कि जो बेस इसके लिए कॉस ए के लिए जो बेस का काम करेगा बेटा वो काम करेगा क्यू ए, और हाइपोटेनस का काम करेगा बेटा पी ए। इक्वल्स टू बी का क्या काम करेगा इसके लिए बेटा, इस बी के लिए बी का काम करेगा टी बी, अपॉन एच का जो काम करेगा वो करेगा आर बी। क्या बोलते हो? जब ऐसा होता है तो तुम जानते हो कि क्यू ए और टी बी अगर हम एक रेशियो में ला दें, दोनों को एक रेशियो में ला दें, तो कुछ हम बोल सकते हैं बस, लेकिन अलग अलग हो नहीं सकता, क्योंकि सर क्यू ए लिखा हुआ है ऊपर में और उसके ऊपर लिखा है बेटा क्यू ए अपॉन पी ए लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? क्यू अपॉन, जरा देखो, क्यू ए अपॉन पी ए, मतलब उसी ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि भैया तुम्हारा जो स्पेस है ना थोड़ा सा जगह चेंज कर लो, रिप्लेस कर लो अपना स्थान को। कैसे करेंगे सर रिप्लेस? कहेगा तुम बेटा नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ और तुम चले जाओ ऊपर में। कैसे करेगा? तो क्यू ए अपॉन टी भी नीचे चला जाएगा बेटा ये, और ये जो पी ए दिख रहा है ऊपर चला जाएगा, और बस आर भी होते रह जाएगा। ऐसे करने का मकसद सर, तो मकसद कुछ नहीं था भाई, हम बताने कुछ तरीका बताने वाले हैं, थोड़ा समझना बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत? आप बात समझोगे। हम एक बार लिखे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर टी बी, आर टी बी, आर टी बी देखो, आर एक्यूट एंगल्स, जानते हो बेटा ये एक्यूट एंगल होता है। सर यार एक्यूट नहीं सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सर गिवन में क्या क्या होगा। सर गिवन में कुछ नहीं दिया है सर, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी दो को, खैर बात माने हो ना राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि तुम लेबे बोलबे किए हो। सर गिवन कुछ रहा होगा, तो सर गिवन है कि एंगल क्यू, एंगल क्यू जो रहा होगा एंगल टी के बराबर बेटा, वही 90 डिग्री। ये बात गिवन है, ये बात गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल ले होंगे तो 90 रहा होगा। और तो कुछ नहीं रहा होगा इसमें बराबर कि सर इसमें और भी कर दो, कुछ कर दोगे क्या? और नहीं बराबर करोगे। तुमको दो को साइड नीचे दिया होगा देखो तो, क्यू ए अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन आर बी। किसी ट्रायंगल का अगर
एगो एंगल अगर इक्वल होता है, एंगल एंगल इक्वल हो गया, और क्यू ए मतलब इसका रेशियो, टी बी इसका रेशियो, अब पी ए इसका रेशियो, और आर बी इसका रेशियो। तो भैया रेशियो मतलब साइड का रेशियो चला जाएगा कुछ में, साइड का जो रेशियो है यानी इक्वल आपस में है, और एक 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से बेटा एक साइड, दो साइड एक एंगल, तो मतलब बेटा क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल पी क्यू ए जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी बी के। आर टी बी के होगा ना भाई, ये मैंने देखो तो विश्वास करते हो ना कि सर होगा ये वाला बात को, क्योंकि सर अब हमसे बात पूछोगे सर आप गिवन में कैसे बोल दिए, आप एक जानते थे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जानते थे का? बेटा नहीं भी लिखेंगे ना, इसको नहीं भी लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ बता देगा आपस में ये कि भैया दो रेशियो का जो है ना साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, और एक 90 डिग्री है। ये भी तो ना भी तुम दोगे तो ना भी लिखते हो, तो जो अगला रेशियो आने वाला है इसी के बराबर ही होने वाला होगा। और चूंकि एक्यूट एंगल कहाँ मिलेगा तुमको, एक्यूट एंगल कहाँ मिलेगा, तुम ऐसे बना पाओगे बच्चा? चलिए एक्यूट एंगल यहाँ मिला होगा, लीजिए। तो हम दो ट्रायंगल अलग अलग बात कर रहे हैं कि सर, तो पूछोगे सर दो ट्रायंगल अलग अलग बात करेगा तो अलग अलग नहीं हो सकता है, देखिए सर ये एक्यूट अलग अलग एक्यूट बन गया। सर इन केसेस में क्या करेंगे हम, बेटा ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा, होगा ना आपस में इक्वल। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस से जो भी अप्लाई करेंगे बेटा, या कॉस भी अप्लाई करता है, जब भी करता है कॉस से कॉस भी, वो जब भी अप्लाई करता है साइन के कॉस को लेकर उठा करता है कि नहीं करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही करता है वो, इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही बनाए हैं फिगर में। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखे तो भैया दो को तो साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। सर एंगल आपस में इक्वल है ना सर, देखिए तो 90 90 आपस में इक्वल रहा होगा, जब इक्वल रहा होगा 90 90, और दो को साइड का रेशियो आपस में रहा होगा, तो इस हिसाब से साइड एंगल साइड से सर आपस में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल तो आपस में हो गया सिमिलर सर। बेटा सिमिलर का प्रॉपर्टी यही होता है, जब सिमिलर हो ही जाती है, तो तुम एक बात बता ही दो अपने भैया का, जब सिमिलर हो गया तो क्या हो सकता है सर, तो सारे साइड का रेशियो आपस में इक्वल, और corresponding एंगल भी आपस में इक्वल। कोई दिक्कत? देखो मतलब सर, तो मतलब वही बात रहा सर कि एंगल जो पी रहा बेटा, एंगल जो पी रहा वो एंगल आर के बराबर होगा, और एंगल जो ए रहा तुम्हारे पास वो एंगल बी के बराबर हुआ बेटा, है ना। और एंगल जो क्यू तो सर आपस में था ही भैया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 90 डिग्री बनाएगा जी क्यू के पास, और टी के पास बनाबे करेगा। ये दोनों तो आपस में यही इससे आया था, कॉस से कॉस भी से आया था ना, देख लो आपस में इक्वल हो गया बेटा, देखो तो खेलने लाना था। देखो 2 मार्क्स से क्वेश्चन था बेटा, बताओ कोई समस्या? चलो आगे देखो, बताओ आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया हुआ है, इवेलुएट करना है तुमको। क्या लिखा है, 1 + साइन और इंटू 1 - साइन अपॉन 1 + कॉस और 1 - कॉस। बहुत ईजी है, पता है तुमको, बहुत ईजी है वो। तो तुम पहले ट्राई करके देखो कि क्या बनेगा। किसको कुछ दिखा? क्या कर पाओगे? सर सेकंड बहुत इजी है सर, कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा, कॉट की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास सही है, बना लेते हैं बेटा कॉस को। क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास जो कॉट की वैल्यू बेटा है 7/8 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कर देते हैं हम भी, मतलब हो जाएगा 49/64। सही बात है ना भाई? चलिए पहला आइए, पहला में क्या है लिखा हुआ, पहला लिखा है 1 + साइन थीटा और इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। सर ये लगता है कि a + b × के फॉर्म में है, तो तोड़ ही लीजिए उसको, तो हो जाएगा a² - साइन² थीटा अपॉन 1 - कॉस² थीटा। तो तुम जानते वाला कि इसकी जगह फॉर्मूला होता है 1 - कॉस साइन² थीटा का, क्या होता है पता है तुमको, cos² थीटा, और इसके नीचे निकल नीचे का क्या होता है बेटा, साइन² थीटा। तुम जानते हो कि कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है कॉट, तो सर कॉट लिख दिया, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। सर अभी तो लिखा है कॉट स्क्वायर वैल्यू कितना लाया है, 49/64। देखो इसमें तुमको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, इसमें तुमको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा,
और कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, ना एच निकालना पड़ा, ना पी निकालना पड़ा, ना बी निकालना पड़ेगा। ना तुम तो सबसे पहले क्या करते कि जो गिवन था साइन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, और उसे बनाते ट्रायंगल बनाते हैं, बना के फिर उसको थीटा दिखाते कि सर थीटा ये वाला हो गया, और कॉस मतलब बी तुम्हारा ये काम करेगा और ए तुम्हारा ये काम कर लेगा। फिर तुम ये निकालते तो जो वैल्यू है तुम्हारा आता, अब फिर से निकालते साइन में रखकर, तो फिर लंबा बनता काफी बट्टा। इससे अच्छा है जल्दी बन गया वो। ये बिना अप्लाई करे ना बन गया, देखो तो। हम वहाँ देख लिए थे कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा है, और नीचे भी 1 प्लस में है और माइनस में है। फॉर्मूला तो लगेगा 1 - sin² और 1 + 1 - sin cos²। इसका एक फॉर्मूला होता है cos², और इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा sin²। तो cos अपॉन साइन मतलब होता है cot² थीटा। क्या बोलते हैं? देखो सही है। देखो आगे, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? लिखा है क्या? ये 3 cot A = 4। तो चेक करना है वेदर 1 - 10² थीटा सही तो है, अपॉन ए अपॉन 1 + 10² A = समथिंग, होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा विचार करो कैसे बनेगा ये। तो पहले विचार थोड़ा सा करो भाई, कैसे बनेगा, बहुत इजी तरीका है वो। हम बिना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए बना देंगे आपको ऐसे। तो कहिएगा तो बनाना ही पड़ेगा हमको फिर। गिवन में सर क्या लिखा हुआ है सर? 3 cot A जो है तुम्हारे पास वो 4 के बराबर है। 3 को नीचे में दे बेटा, तो जो cot A हो जाएगा वो 4/3 के बराबर हो जाएगा। तुम जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। ए तुमको हम इसको मान लेते हैं, बी तुम्हारा ये हो गया, और सी तुम्हारा ये हो जाता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा बेटा ये, बेस ए, एच ही रहने वाला है। सर गिवन में क्या है आपके पास है? तो बेस बाय एच कि पी? सर पी है ना, बी अपॉन पी होता है ना इसका। हमारे पास जो बी है वो दिया है 4 के, तो बेटा 4 के यहाँ रख दीजिए। और दिया है बेटा ये 3 के यहाँ रख देते। हमको निकालना पड़ेगा ए सी के वैल्यू। नो डैट ए सी कैसे निकलेगा बेटा? H² = P² + B²। हमारे पास जो P है वो काम कर रहा है 3 के का होल स्क्वायर, और जो B का काम करेगा वो करेगा 4 के का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 9 के² और हो जाएगा 16 के²। दोनों को तुम ऐड करके लाते हो तो 25 और के²। ये तुम्हारा H² की वैल्यू आ गया बेटा। तो H = कितना आएगा तुम्हारे पास? 25 और के² आ जाता है बेटा, अंदर रूट में दो, मतलब 5 और के आ जाएगा। ये तुम्हारे पास एच का वैल्यू हो गया 5 के। जब हमारे पास एच का वैल्यू 5 के आ ही गया, तो आगे बात कीजिए ना सर, क्या करना था आपको? 1 - 10² लिखिए। 1 - 10² अपॉन 1 + 10²। फिर ए प्रूव करना था cos² A - sin² A के बराबर है भैया कि नहीं? पहले लिखते हैं LHS, पहले लिखते हैं बेटा, इसका क्या लिखते हैं हम लोग? LHS लिखते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है? 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A। तुम जानते हो कि 10 तो तुम जानते हो कि सर P/B है। तो सर 10 के लिए P/B कौन काम करेगा? 3/4 काम करेगा। तो लिखो 3 के/4 के, तुम उसका कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 के/4 के, इसका तुम स्क्वायर कर दो। इसका मतलब होता है बेटा 1 के कैंसिल, बचेगा 3/4, उसका तुम कर दो स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस के कैंसिल, बचेगा 3/4, उसे कर दो स्क्वायर बेटा इस प्रकार से। क्या कोई दिक्कत? देखो कुछ किए नहीं है बेटा, बस कर लिखे के काटे हैं यहाँ रख दिए। अब करेंगे सर क्या कि 3/4 का स्क्वायर करना है हमको भी है, वो करेंगे। क्या लिखेंगे? 1 - 9/16 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 9/16। सही बात है। इसको बेटा एलसीएम ले लो यार। 1 और 16 का एलसीएम जो तुम जब भी लेते हो तो कितना आता है तुम्हारे पास? 16 आता है ना। तो 16 में 1 से डिवाइड कर लो, तो 16 टर्म्स में 16 × 1,
तो 16 हो जाएगा बेटा, -9 हो जाएगा फिर में। सर नीचे सर एलसीएम सेमी सेक्शन ही आएगा, वहाँ बचेगा 16 + 9। कट टाइम सर, वो कट के सर आएगा 16 - 9 मतलब होता है 7, और नीचे आता है बेटा 25। देखो 7/25 इसका आता है LHS तोड़ने पे। अब बारी किसकी बेटा है, RHS की। तोड़ते हैं, क्या लिखा है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मतलब बेटा लिखा हुआ है B/H का होल स्क्वायर, माइनस बेटा लिखा हुआ है साइन मतलब P/H का कुछ कर लेंगे हम भी, स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास जो बी का काम करेगा ए के लिए बेटा, वो करेगा 4 के, और ये चीज़ जो काम करेगा बेटा तुम्हारे पास, वो अभी लाया है सर 5 के, उसका स्क्वायर करना है। माइनस पी का काम करेगा बेटा इसके लिए, ए के लिए, पी का कौन काम कर रहा है देखो तो, काम कर रहा है 3 के, और एच के जो काम कर रहा है वो कर रहा है 5 के। तो के कैंसिल, के कैंसिल, स्क्वायर करना है बेटा। 4/5 का मतलब कितना होता है, 4/5 है ना, तो बेटा 4/5 इसको करना है स्क्वायर, -3/5 इसको करना है बेटा हम भी स्क्वायर करना है। इसका मतलब होता है कि 4 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है बेटा 25, इसका एलसीएम आता है। तो बेटा तो उतने से हम खत्म हो जाएगा, तो सही बचेगा 16 और -9 कितना हो जाएगा 7/25। बताओ भाई इसका LHS आपस में RHS के बराबर है कि नहीं। इसे लिख दे बेटा, इस पास लिख देना कि LHS जो इक्वल है आपके पास वो RS, वो आपस में इक्वल है बेटा RHS का। हो गया, यस प्रूव करना है, इक्वल है ना बेटा, LHS आपस में इक्वल है। LHS जो आपस में जो इक्वल है बेटा, वो RHS के इक्वल है ना जी, इसका मतलब प्रूव तो कर दिए। हाँ है, यस। कोई दिक्कत, आगे देखो भाई, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, इफ tan A equals to 1/√3, तो फाइंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos C प्लस cos A into sin C। अब करो क्या बोला है तुमसे क्वेश्चन में, इसको पता है 2 तरह का समझ पाएंगे हम लोग। तुमने ट्राई करके देखो क्या बनता है, तुमने ट्राई करो बालक। ट्राई कर लिए, बन गया होगा आई होप। ट्राइंगल ABC, ठीक है, बी तुमको 90 डिग्री वाला दे रखा है। वो सिंपल सी पहले आइडिया है सर कि तुम पहले एक बनाओगे, क्या बनाओगे भैया, एक बनाओगे राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से। बी 90 डिग्री है, तो ए यहाँ रहा होगा और सी यहाँ रहा होगा, ABC। हमको दिया है 10A बेटा, 90 डिग्री फिक्स बेटा, दिया है 10A इक्वल्स टू 1/√3। देखो बहुत ईजी है, चाहो तो बहुत ईजी है ना, तो फिर चाहो तो बहुत भारी भी है। तुम जानते हो ना कि 10 में इसका वैल्यू होता है सर 1/3 किसी को, किसका होता है, छोड़ो तरह होता से नहीं बना वो, अब काफी तुमको याद करना पड़ेगा। सर P/B है ना भैया, तो P दिया है कितना बेटा, देखो इस एंगल के लिए जो P का काम कर रहा है वो काम कर रहा है 1 के, और जो B का काम कर रहा है बेटा √3 के। पहले हमको निकालना पड़ेगा ऐसे, तो मतलब होता है कि H² इक्वल्स टू P² और प्लस B²। हमारे पास जो P है बच्चा, वो P तुमको दिया है 1 के होल स्क्वायर, और जो B तुमको दिया बेटा √3 के का होल स्क्वायर। लिखा है 1 के² और ये हो जाएगा 3 के²। इसका मतलब होता है बेटा कि ऐड करके लाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 के² यानी H² की जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो 4 के² के बराबर है। मतलब जो H रहा होगा वो अंदर रूट क्या रहा होगा 4 के² रहा होगा। 4 तो निकल जाएगा 2 बार और ये के पे निकलेगा, यानी 2 के इसका आंसर आया। कितना आया बेटा 2 के आ गया, यानी A आ गया, B आ गया, C दिया है, ये है। बात क्या कर रहा था हमको,
साइन ए के लेकर। बहुत अच्छा बात है, देखो। साइन ए को लेकर, साइन ए और इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो बेटा, साइन ए दे रखा है तुम्हारे पास, इसके लिए पहले फॉर्मूला सब लिख दो भाई। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और कॉस से क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। और कॉस ए का मतलब क्या होता है बच्चा, वो तुमको दिखता है बी अपॉन एच। और सी के लिए बेटा आता है कॉस, कॉस सॉरी साइन का क्या होता है, तो पी अपॉन एच ही होता है। दिक्कत हमारे पास इसके लिए बेटा, कॉस के लिए, इसके लिए देखोगे तो पी का काम करेगा 1 के, अपॉन एच का काम करेगा बेटा 2 के, मल्टीप्लाइड बी। बी किसके लिए बेटा, कॉस सी के लिए, तो बी का काम कौन करेगा बेटा, 1 के ही काम करेगा। एच का सम करेगा, एच का काम करेगा बेटा 2 के, इसमें प्लस ए के लिए बी का काम कौन करेगा, अंडर रूट 3 के, और एच का काम करेगा बेटा 2 के, मल्टीप्लाइड पी हमारे पास सी के लिए बेटा, पी की बात करोगे तो अंडर रूट 3 के आएगा। और जो एच हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो एक बात देखो, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल। 1 क्रॉस 1 मतलब 1, और 2 क्रॉस 2 मतलब होता है 4, प्लस अंडर रूट 3 कितना होता है 3, 2 क्रॉस 2 कितना होता है 4। इन दोनों को बेटा ले लो एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, बचेगा 1 + 3। इसका मतलब हो गया 4/4 मतलब 1। अब बताया तुमको हम ऐसे बना देते हैं, पता है बहुत ईजी बनता है ये। 10 = सर 1/3 था ना बेटा, तो 10 में किसका वैल्यू 1/3 होता है, सर 10 में वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो पक्का है कि 30 डिग्री रहा होगा, और 60 रहा होगा। प्ले और ए की जगह 30, और सी की जगह पर 60 पुट कर ले, जल्दी निकलता है उससे, लेकिन इससे जल्दी नहीं निकलता वो। चलो सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछा है तुमसे, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी। एक बात बता बच्चा, कॉस का फॉर्मूला आता है बी अपॉन एच, सेम फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। इसका होता है पी अपॉन एच, और इसका होता है पी अपॉन एच। लेकिन सर ए के लिए जो पी का काम कर, बी का काम कर रहा है बेटा, वो कर रहा है अंडर रूट 3 के अपॉन 2 के। सी के लिए जो काम करेगा, बी का काम करेगा वो 1 के काम करेगा बेटा, 1 के, अपॉन एच का काम करेगा 2 के, माइनस ए के लिए जो पी का काम करेगा, ए के लिए जो पी का काम कर रहा है, वो कर रहा है बेटा, कितना कर रहा है वो 1 के, अपॉन एच के हो जाएगा 2 के, मल्टीप्लाइड सी के लिए देखोगे तो पी का काम करेगा अंडर रूट 3 के, अपॉन एच जो तुम्हारे पास है वो है 2 के। कैंसिल, 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 कैंसिल। √3 क्रॉस 1 हो जाएगा तुमको √3, और 2 क्रॉस 2 कितना होता है 4, माइनस हो जाएगा 1 क्रॉस अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 क्रॉस 2 होता है बेटा 4, कट के कितना हो जाएगा सर ये, लड्डू। देखो भाई, कोई विशेष किए हैं क्या, देखो तू, कोई दिक्कत, निकल गया ना। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिए हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, एंड कॉमा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। है ना थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भाई। तुम पहले फिगर बनाओ, इसका फिगर फिगर बनाओ भाई पहले। फिगर बना लिया इसको। अब देखिए फिगर बनाया तो थोड़ा बनाइए, क्या लिखा है सर, लिखा है पी क्यू आर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से क्यू पे। सबसे सिंपल आइडिया होता है बेटा कि ये ट्रायंगल तुमको रहा होगा इस प्रकार से, है ना बात।
क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है वो, बना दिए लो। अब पी आर कहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी बना दो यहाँ पर, क्यू यहाँ पर है तो आर यहाँ बैठेगा। बैठ गया ना भाई। अब आइए सर, क्या दिया है तुम्हारे पास? सर पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 दे दीजिए सर, ठीक है। सर पी आर और क्यू आर ये दिया है सर, पी आर और प्लस क्यू आर इन दोनों मिलाकर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, मतलब इसको निकालना है साइन पी और टेन पी इसके लिए। पहली बात सर, ना आपके पास बी है ना आपके पास एच है, खाली ये को देने से क्या होता है? सर ये दिया है सम ऑफ दोनों है, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस का साइड अगर जनरली देखा जाए तो बेस ही मानते हैं बेटा इसको। हॉरिजॉन्टल जो लाइन इस प्रकार से होता है उसको हम बेस मानते हैं, किसी अगर एंगल को नहीं लिया जाए तो। एंगल यानी पी और आर को नहीं ले रहे हैं तो बता, इसे जनरली हम बोल देते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है। परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। हमारे पास बेस और हाइपोटेनस का सम दे रखा है सर 25 सेंटीमीटर। क्या करेंगे उसमें अब? तो हम जानते हैं बेटा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस उठाकर लिया आता है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तुम जानते हो कि एच हमको दिया नहीं, यानी पी आर हमको दिया नहीं है बेटा, पी आर छोड़ दो उसको। सर नेमिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आगे क्वेश्चन जो दिया गया है नेमिंग पर ही है, इसलिए नेमिंग कर देते हैं। पी हमारे पास सर, तो पी बेटा जनरली हम देखते हैं तो लिखते हैं पी क्यू, और जो बेस हमारे पास है क्यू आर है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है। हमारे पास पी है बेटा दे रखा है 5, ये नहीं दिया है क्यू आर, छोड़ देते हैं। ये तुमको नहीं दिया है बेटा, छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा, तुम आ जाओ जी, ये हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुमको दिखेगा 25। तुमको एक बात दिख रहा होगा, एगो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। लिखो पी आर प्लस क्यू आर और इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर बेटा 25 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तुमको एक बात पता है बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर जो लिखा हुआ है वो 25 है। देखो तो, तुमको लिखा है पी आर माइनस क्यू आर जो लिखा है वो 25 ही रहा होगा। सर कैंसिल हो जाएगा, तो सर पी आर माइनस जो क्यू आर रहा होगा वो 1 रहा होगा। कोई दिक्कत? अब इस वैल्यू को उठाकर इसमें डाल दो फर्स्ट में। लिखो पी आर, लिखो पी आर इक्वल टू क्या लिखो बच्चे, 1 प्लस चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर। यहाँ डाल दो बेटा, क्या लिखा हुआ है ये लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, ये रहा होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारे पास पी आर की वैल्यू आ रखा है 1 प्लस क्यू आर, रख दो भाई। हाँ प्लस क्यू आर ही है, इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेटा 1 प्लस दोनों तो ऐड होकर हो जाएगा 2 क्यू आर, 25, ये 1 को भेज दो पट्टी, तो 2 क्यू आर जो रहा होगा वो 25 - 1, मतलब कितना रहा होगा बच्चा, 24। 2 क्यू आर जो रहा होगा 24 के बराबर है बेटा, तो सर क्यू आर कितना रहा होगा हमारे पास सर, 24/2, मतलब हो जाएगा सर 12। ये सर 12 रहा होगा क्यू आर, देखिए तो सर ये 12 है। तो सर यहाँ रख दीजिए पी आर में, तो भी निकल जाएगा पी आर भी वैल्यू। लाइए बढ़ा के इसको, उसको माने हुए 2, बुलाइए क्वेश्चन 2 को। क्या लिखा था बेटा, पी आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आर। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 12, दोनों को ऐड करके लाएंगे कितना आएगा, 13। ये तुम्हारा 13 हो जाएगा, देख लो। देखो आया है तुम्हारा। सर तो निकाल तो दिए सब लोग, आपसे बताइए सर पूछना क्या था आपसे इसमें, बताइए हमको। हमसे पूछे थे आप साइन पी, साइन पी बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच। हमारे पास इसके लिए बेटा पी के लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा है 12, और हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है 13। निकल गया पहला भाई। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें पूछा है कॉस पी, बेस बाय हाइपोटेनस। हमारे पास जो बेस है कॉस पी के उठाकर वो लिखा हुआ है 5/13। और लिखा है tan पी, tan पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी अपॉन बी। बताओ तुम्हारे पास जो पी के लिए 10 देखोगे कितना तुमको मिलेगा, क्यू आर 12 मिलेगा, और बेस का काम करेगा बेटा 5। निकल गया, देख लो। बताओ। दिक्कत है किसी को भाई? आगे बढ़े अब, चलो देखो।
क्या बोलता है तुमसे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बताओ भाई क्वेश्चन क्या बोला तुमसे। स्टेट वेदर द फ्लोइंग्स आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सही बात है जी। 10a मतलब ठीक ठाक कोई ए रहा होगा, तो क्या 10 का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है? देखे हो क्या? 10 0 का वैल्यू होता है 0, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 10 45 का वैल्यू होता है 1, और 10 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो सर थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है 1 से। सर ये गलत बात है सर, ये फॉल्स होना चाहिए था। कभी भी 10 थीटा का वैल्यू 1 से लेस नहीं होता, क्योंकि ऑलवेज बोल रहा है बेटा, ऑलवेज थोड़ी होता है यार। भाई कहीं कहीं पर्टिकुलर एंगल को लेकर होता है, जैसे 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1 से कम है, और 30 का वैल्यू 1/√3 होता होगा। बेटा इसका आंसर 1/3 आ रहा होगा, तो मतलब 10 तुम देख रहे हो कि 10 जो ए है 1/30 कितना लिखा होगा बेटा? 30 आया होगा। इसका वैल्यू होता है बेटा 1/√3। इसका मतलब होता है बेटा कि 1/√3 लिख दोगे, तो डिस्लाइज करें बेटा इसको, तो हो जाएगा √3 अपॉन कितना 3। इसका आंसर होता है 1.732, और 3 से डिवाइड कर लीजिए तो अप्रॉक्स 5 हो जाएगा बेटा। बेटा 5 से तो 1 से तो कम है, लेकिन क्या समय समय हमेशा यही होता है? क्या 10 90 नहीं हो जाएगा जी? तो इस वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाता है इसके लिए। तो इन केसेस में बोल बोल सकते हैं कि भैया ऑलवेज नहीं होता, कुछ कंडीशन को लेकर होता है। ऑलवेज गलत है, फॉल्स है वो। जो कुछ बताओ, इसमें कोई समस्या किसी को है बताओ। आगे देखो, sec a equals 12/5 दिया फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। पूछा क्या आपको है? सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बोल रखा है कि बताओ 12/5 हो सकता है कुछ कुछ भी एंगल के लेकर। देखते हैं भाई, थोड़ा फिगर होना किसको। sec इक्वल्स टू 12/5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि एच लिखा हुआ है और ये तुम्हारा लिखा है बेटा बी। तो एंगल एच को हम ए मान लेते हैं, और ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं। तो ये रहा होगा। इस हिसाब से बेटा ये तुम्हारा पास हो जाएगा 12, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5 इसके लिए। बताओ भाई, कॉस का जो वैल्यू होता है बताओ, चूंकि डिवाइड करके लाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। अगर हम लिखें कि सेक ए इक्वल्स टू 12/5, मतलब डिवाइड करते हैं तो 2.4 के अप्रॉक्स गया, मतलब मोर देन 2। तो अब इस बस थोड़ा बताओ हमको कि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? कॉस जीरो वैल्यू 1 होता है बेटा। और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है 1/, कितना होता है बेटा? 2 होता है ना? नहीं सर, √3 होता है। और कॉस 45 का जो वैल्यू होता है सर 1/√2 होता है। और कॉस 90 का जो 60 का वैल्यू होता है बेटा, वो कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। मतलब तुम देख रहे हो बेटा कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, तो इसको उलट दीजिएगा आप, इस थोड़ा सा, तो हो जाएगा cos 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, और सेक 90। इसका उल्टा बेटा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा बेटा इन्फिनिटी। थीटा मोर देन बढ़ रही है, थीटा बढ़ रही है बेटा, 1 से बढ़ते जा रही है। तुमसे पूछा है कि क्या सम एंगल के लिए ये बात सही है गलत है? मतलब एंगल ए, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर एंगल ए के लिए क्या 2.4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई बिल्कुल हो देगा, देख लो। 60 से जहां बढ़ेगा वो वैल्यू वो, तो मोर देन 2 ही बन पाएगा। तो क्या 60 से ज्यादा नहीं होता है एंगल ए जी? है? 70 नहीं होता होगा, 80 नहीं होता होगा क्या? भले 90 नहीं होता होगा, 80 तो होता होगा ना भाई। 60 तो पहुंचा है तुम्हारे पास, क्या 75 नहीं हो सकता सर? तो उससे तो बड़ा ही हो रहा है। भैया ये ट्रू है। कौन से द, क्या बोले हैं, एब्रिसिएशंस यूज्ड फॉर द, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है। पढ़ ली बालक है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोला।
कि कॉस जो ए है वो क्या है, एब्रिविएशंस यूज्ड फॉर द कोसेक, कोसेंट लिखा हुआ है, कोसेक बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है, ऑफ एंगल ए। बताइए थोड़ा सा। मतलब सर नहीं समझ में आया ना बच्चा, कि सर क्या बोल रहा है वो। बताइए। क्या समझ में आपको आया बताइए। कि सर कॉस इज द एब्रिविजन्स यूज्ड फॉर द कोसेक एंगल्स, और कोसेक कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं बेटा, नहीं होता है इसका। क्यों नहीं होता, तो बताइए हमको आप। वो कौशिक लिखा बेटा, ये कौशिक बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं कौशिक। कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक। और ये कौस तो ध्यान पे करते हैं, कौस लिखा हुआ है। बताइए। ये डिवीजन में तो होता है बेटा उल्टा, रेसिप्रोकल होता है क्या, देखो ना जैसा। रेसिप्रोकल उसके दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है वो। पर कहाँ होता है बेटा, कॉस का उल्टा इसका होता है ये, नहीं ना होता है, तो लिखेंगे फॉल्स। आगे देखो, कॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। कॉट ए प्रोडक्ट क्या लिखा है जी, कॉट ए जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। हाँ जी सही बात है। क्या मजाक करते हैं आप, ये फॉल्स है। कॉट जो है प्रोडक्ट है किसका, कॉट है का ही। क्या मतलब, टेन का ना प्रोडक्ट होता है। ये पूछा है 4/3, क्या पर्टिकुलर सम एंगल के लिए हो सकता है। देखो तो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। इसका मतलब होता है कि 1.3 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 3 3। तो देखो ना भाई, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1/2। साइन 45, 1/√2। और साइन 60, √3/2। और साइन 90, मतलब 1। सर कभी जिंदगी में नहीं होने देगा, कभी जिंदगी में नहीं, क्योंकि साइन का हार्डली वैल्यू 1 होता है, और मिनिमाइज होता है -1 तक। आपकी वैल्यू कितना तक बेटा, 1.33 तक ले गया। तब गलत बात है सर, कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि इसका वैल्यू 1.33 के प्रॉक्स है, साइन में होता ही नहीं वैल्यू इसका 1.33। साइन थीटा का वैल्यू कभी 1.1 से ज़्यादा हो ही नहीं देता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास आ रखा है 1.33। उससे ज़्यादा होने, 1 से ज़्यादा होने नहीं देता है, 1 और -1 से, तो इसीलिए गलत है भैया। वैल्यू द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30। तुम बना के देखो भाई, ये तुमसे बना के देखो, तुमसे बनाओ, इसको बना के देखो एक बार, है ना वाला के। बनाओ तो सब, 1 मिनट समय दे रहे हैं, बनाओ। बन गया। देखो, बना लिए आप लोग। वैल्यू द फॉलोइंग लिखा है भाई, क्या लिखो बनाओ। सर गिवन में लिखा हुआ है सर, साइन 60 और कॉस 30, प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60। बताओ भाई क्या कर पाओगे इसको, है ना जी। लिखा है साइन 60, इसका मतलब √3/2 होता है। और इसका वैल्यू भी सर ये लगता है कि अप्रॉक्स उतने होता है ना बेटा।
इसका होता है 1/2, इसका भी होता है 1 बाई वही। रूट थ्री होता है बेटा 3, और 2 क्रॉस 2 मतलब होता है 4, 1 क्रॉस 1 मतलब 1, और 2 क्रॉस 2 मतलब होता है 4। इसका एलसीएम तो 4 ही आएगा, हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/4, 1। कोई समस्या भाई? आगे बढ़े अब हम। बनाओ भाई, बहुत ईजी तरीका है, बताओ बताओ, ट्राई करो पहले आप लोग। बना लिया? क्या लिखा हुआ है? सर लिखा है 2 tan² 45 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका होता है √3/2 भी सेम ही होता है बच्चा। क्या बोलते हो? सर दोनों सेम सेम कैंसिल सर। बचेगा 2 क्रॉस 1 का मतलब 2 इक्वल तो 2 आएगा। क्या बोलते हो? अगर देखो भाई, cos 45/sec 30, बहुत ईजी, देखो देखो देखो। cos 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/√2 होता है, अपॉन sec 30। sec 30 का जो वैल्यू होता है cos 30 के बराबर होता है, उल्टा होता है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 30 तो sin 30 के बराबर होता है, लेकिन उल्टा होता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। नीचे 1 दे दो इसका एलसीएम में। तो सही लिखे हैं, देखो देखो बताओ भाई। क्या आगे दिक्कत है क्या? बताओ भाई। सेम बात करेंगे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा? इसको पहले एलसीएम लेंगे तो √3 ही एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा। बचेगा तुम्हारे पास 2, और ये बचेगा बेटा 2/√3 हो जाएगा, देख लो। और अपॉन 1/√2 हो गया। इसका मतलब हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इस लाइन का मतलब बताया था ना तुमको, डिवाइड होता है बच्चा। देखो 1/√2 हो गया, और √3 अपॉन 2 + 2/√3, मतलब मल्टीप्लाई करेगा बेटा इसमें तो 1/√3 हो जाएगा। और 2 करेगा इसमें साथ मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 2 + 2/√3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/√3 अपॉन 2/√2, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 2/√6 सर। यही छोड़ दो वाला, क्या ही कर पाओगे इसमें। cos 45/2 होता है, sec 30 का वैल्यू होता है बच्चा। देखो cos 30 का जो वैल्यू तुम्हारे पास होता है 1/√3/2 होता है ना बेटा, तो इसका हो जाएगा 2/√3। देखो लिखा है मैंने। cos 30 का जो वैल्यू होता है sin 30 के बराबर ही होता है, लेकिन रिवर्स होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, इसका हो जाएगा 2/1। सॉल्व कर लिखा है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ भी देखो बात फिर से आ गया क्वेश्चन ऐसा। क्या करोगे इसको? लिखा है sin 30 मतलब 1/2, इसका लिखा है cos 45 1, माइनस cos 45 60 बेटा। बता कितना होता है? √3/2 ना, से लिखो 2/√3 अपॉन ये बेटा फिर आ गया sec 30। sec 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 के बराबर होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2, इसको उलट उलट दीजिए, 2/√3, और ये हो जाएगा cos 60 आ गया, तो मतलब फिर से वो 1/2 लिखेगा, है ना बात। प्लस इसका वैल्यू सर 45 का वैल्यू 1 होता है, हम जानते हैं सर। सबका सर एलसीएम लीजिए, 2 1 3 का, तो यह जाएगा 2/√3 इसका एलसीएम। 2 2 कैंसिल, बचेगा √3, से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 हो जाएगा, प्लस खत्म कहानी सर, पूरा आएगा कॉपी कर लेगा, 1/√3 हो जाएगा, माइनस 2 2 √3 कैंसिल, 2 2 जा हो जाएगा 4, अपॉन इसको एलसीएम लेंगे तो सर 2/√3 ही आएगा, तो √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस 2 2 कैंसिल सर, तो बचेगा √3 क्रॉस 1 हो जाएगा √3 +1, ये हो जाएगा 2/√3, पूरा सर कैंसिल हो जाएगा बोला। देखो बेटा इसके पास 1 है और यहाँ 2 है, तो लगा रखा है 3/√3, बचा बचा माइनस बेटा 4, अपॉन ये तो बेटा 4 उधर जाएगा आराम से, ये हो जाएगा 1 और +2 मतलब 3/√3। देखो काटो टेका नहीं आपस में, छोड़ दो यहीं पर। रेसलाइज करना चाहो तो रेसलाइज कर लो, क्या दिक्कत है ना? रेसलाइज करना चाहो तो रेसलाइज। देखो सही बनाया ना बच्चा? कोई दिक्कत? आगे बनाइए, इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए बच्चा आप लोग जी।
आ गया। लिखा है ना 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर। तुम्हें कुछ दिखा हुआ अलग है? देखो, 5 तो नंबर है सर। 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है ना सर, तो 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। प्लस 4 तो नंबर है सर। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू फिर से आ गया सर, फिर से बात हो कर रहा है। सेक 30 का वैल्यू कितना आता है बेटा? cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का वैल्यू बेटा 2/√3। 2/√3 करना सर, इसका स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर कर देते हैं। और सर नीचे देखिए ना सर, नीचे 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो वो नीचे लिखेंगे, लिखवा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, हटो। तुम भैया नहीं लिखो तुमको। क्या बोलते हो? तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 क्रॉस हो जाएगा 1/4, और प्लस 4 क्रॉस हो जाएगा बेटा 4/3 और -1। मल्टीप्लाई करके लोगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। और ये हो जाएगा तुमको 16/3 -1/1। इसका एलसीएम ले लो, 3 4 का। तुम्हारे वेल्स का एलसीएम आ जाएगा। कटेगा 3 टाइम में, 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15, प्लस 4 टाइम में 64 हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 12। दोनों तुम ऐड कर दो तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 7 और -12/12। कितना आ जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 7, हो जाएगा तुम्हारे पास 6/12। देखो इसका आंसर है ना? सही सही। देखो कहीं गड़बड़ क्यों होगा तो बताना भाई। चलो बनाओ इसको भाई तुम लोग। तो द करेक्ट इसका आंसर दिया ही नहीं। आपको खुद बताना होगा बेटा। देखो बताओ पहला कितना आएगा। 2 लिखा हुआ है 10/30, तो हो जाएगा 1/√3 हो जाती है। यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ बनाते हैं। लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब होता है बेटा 2 क्रॉस 30 का होता है 1/√3 अपॉन 1 + 30 का होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 2 क्रॉस 1, तो 2/√3 अपॉन बेटा 1 लिखा हुआ है प्लस ये हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लोगे बेटा तो कितना आएगा? 2/√3। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो बेटा 3 इसका एलसीएम आने वाला है। तो 3 क्रॉस मतलब 3 हो जाएगा, और ये +1। इसका मतलब हो जाता है बच्चा कि 2/√3 अपॉन ये 4/3 हो जाएगा। कोई समस्या? इसका मतलब होता है बेटा कि 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/√3 हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 3/4। सर कटेगा 2 टाइम्स में, काट दो उसको। जगह तुम्हारे पास 3/2√3। चाहो तो तुम स्लाइज करो, चाहे कर दो। अरे स्लाइज कर दो बेटा, ये कटने वाला है, स्लाइज कर दो उसको। तो 3/√3 हो जाएगा बेटा, और 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। फिर कैंसिल, ये बचेगा √3/2। लोग इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला का। सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा है sin 60। तो जानते हैं ना sin 60 वैल्यू कितना होता है बच्चा? √3/2, cos 60 1/2, और tan 60 सर 1/√3, और tan 30 कितना होता है बेटा? 1/2। बन गया। जस्टिफाई करना था इसको आंसर में। ऑप्शन नहीं दिया बेटा, ऑप्शन लगता है कि नहीं मिस प्रिंट हो गया होगा। ये नहीं दिया ऑप्शन में। बताओ किसमें दिक्कत है किसी को? चलो क्वेश्चन और देखो। तो फिर से बढ़िया ना क्वेश्चन आ गया। इसका तो आंसर सर इन्फिनिटी होता है। ये 1 किसका है जी? इसका तो होता है 1/√2 आता है। ये 0 किसका है? लगता है इसी का कहा क्या है, देखो तो। देख रहे हो ना, थोड़ा समस्या हो जाती है बच्चे। इसका भी आंसर नहीं दिया है। क्या है बताओ इसको, इसको चेंज कीजिए, बताइए भैया। लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका तो वाले 1 होता है बेटा।
इसका भी 1/1 का स्क्वायर कर देते हैं और 1+1 का स्क्वायर कर देते हैं। सर 1 - 1 हो जाएगा अपॉन 1+1 हो जाएगा। ये 0.1 मतलब लड्डू सर। सही से बैठा नहीं है बेटा, ठीक है। आगे इसको बता नहीं सकते हम कि 0 वाले क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम। बनाइए, इसको क्वेश्चन दिया, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर a = कितना रहा होगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। लिखा है sin 2a जो तुम्हारे पास है वो 2 sin a के बराबर है। तो जो पूछ रहा है कि बताओ कि a का वैल्यू क्या रहा होगा। देखो बेटा, इसका तुम जवाब अगर अच्छे से दे दोगे तो खुद अच्छी बात है ना, तो फिर हमको तो लगा देंगे फॉर्मूला अपना वाला। हम पढ़े हैं तो हम बता देंगे भैया। अब तुम कहोगे सर हमको पढ़ना ही नहीं है 10th में उतना लंबा फॉर्मूला। हम पता है हमको। बस विचार तुम करो कि एक की जगह क्या बैठा होगा। अगर एक की जगह तुम 0 बैठा दोगे, 0 बैठा देते हो तो 0 हो जाएगा पूरा ये। यहाँ पर भी 0 होगा। 0 से है सर जी। बिल्कुल 0 तुम्हारे पास है। sin 0 कितना होता है, 0 का 0 0 होता है। मजे मजे भाई साहब। अगर 30 पुट कर देते बेटा तो हो जाएगा 60 है। तो 60 वैल्यू होता है √3/2 होता है ये। और इसके इधर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 क्रॉस इसका 30 पुट करोगे बेटा तो 1/2 हो जाएगा। सर इक्वल नहीं होने वाला। 45 पुट कर देखो तो सर, तब 45 अगर हम पुट करके देखते हैं तो इस प्रकार से बैठेगा बेटा और इक्वल्स टू ही आएगा 2 sin 45। तो सर 2 क्रॉस इसका वैल्यू होता है 1/√2, मतलब 2/√2 इसका आंसर है। इसका सर हो जाएगा sin 90 का होता है सर वैल्यू कितना बेटा 1 होता है यार। क्या 1/√3 बराबर है बेटा, देखो तो इसका बराबर है ये। नॉट इक्वल्स बेटा, यानी सर ये भी नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं 60 का बेटा। जैसे हम 60 यहाँ पुट कर देंगे तो 120 हो जाएगा वो। और समस्या। तो सबसे अच्छा जो जस्टिफाइड किया है इसका आंसर बेटा वो किया है 0 वाला लेकर। क्योंकि जब हम जैसे 0 रख के देखें यहाँ पर ये, तो 2 क्रॉस 0 और ये 2 क्रॉस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 2 क्रॉस 0 0 होता है और यहाँ भी हो जाएगा sin 0। और sin 0 कितना होता है 0 इक्वल्स टू 0। मतलब इसका आंसर जस्टिफाइड बेटा 1 कर रहा है ए को। हम डी के बारे में जगह जगह नहीं दे सकते क्योंकि डी 90 से बड़ा हो जाएगा ना। हम जैसे बिठाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो हम जानना नहीं करते हैं। हम चेक ही नहीं कर पाएंगे उसको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। बहुत ईजी बेटा। 10 का आंसर कितना होगा, 30 का लगा 1/2 होगा। इसका बताओ आंसर कितना होगा, 1/3 इसका हो जाएगा सर √3। इसका हो जाएगा बेटा √3/2। बताओ इसका जी 1/2। सर बनाइए तो चौथा सर, चौथा बनाइए तो। लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 - 10² 30 डिग्री। तो सर 2 तो नंबर में है और 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है अपॉन 1 - 30 का जो वैल्यू होता है 1 कितना होता है बेटा 3 होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 2 क्रॉस 1/√3 अपॉन 1 ये हो जाएगा बेटा 1/3। दोनों मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो कितना आएगा 2/√3 ना आएगा। क्लियर है। इसको दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना एलसीएम आएगा, पास आएगा 3 आएगा। 3 में डिवाइड करते हैं 1 से, 3 टाइम में 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 माइनस 3 1 टाइम में 1 को 1 से कर दो। मतलब आ जाएगा सर 2/√3 अपॉन ही हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है बच्चा कि 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेटा 2/√3 हो गया, इसको ऊपर नीचे कर दो, टू टू कैंसिल। तो तुम्हारे पास आया 3/√3। इसको बेटा रेसलाइज कर दो, अच्छा है क्योंकि ऊपर में 3 से कटेगा ये। हम देख लेते हैं ना कि कैसे रेसलाइज होगा कैसे रेसलाइज नहीं होगा। तो 3/√3 हो जाएगा अपॉन 3 कैंसिल, मतलब √3 इसका आंसर। इसका आंसर बेटा कितना आएगा √3। देख लो, बताओ इस समस्या को किसी को। चलो इसको बनाओ लास्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10a + b को √3 दे रखा है और 10a - b को 1/√3 दे रखा है। तो पूछा है कि a और b का वैल्यू मिलाकर 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। 90 छोटा होगा ना जी। ए और बी का वैल्यू मोर बड़ा है कि छोटा है, छोटा है 90 से। है ये लिखा है 0 से बड़ा है ए बी, इस दोनों से बड़ा बेटा 90। ए इसमें बड़ा है बी से बेटा, तो फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। बहुत ईजी है, तुम बताया 3 4 बार बताया इसको। क्या लिखो बेटा 10a + जो b है 1/√3 के बराबर बेटा। और सर 10a - जो b है तुम्हारे पास है बेटा वो 1/√3 के बराबर है। तुम जानते हो बालक कि 10a + जो b है
ये जो रूट थ्री लिखे हैं सर, इसके वैल्यू होता है सर ना टेन कितना के बराबर, 60 के बराबर। तो टेन टेन कैंसिल बेटा, तो ए प्लस बी भी जो तुम्हारे पास आया होगा वो 60 आया होगा। कोई समस्या? इसको वन मान लो यार बाबा। देखो टेन लिखा है बेटा, ए माइनस बी लिखा हुआ है। बताओ कितना वैल्यू वन बाई अंदर रूट थ्री होता है? टेन, सिक्स थर्टी का बराबर बेटा। तो टेन टेन कैंसिल, तो ए माइनस जो बी का वैल्यू आया तुम्हारे पास वो 30 डिग्री आया है ना बेटा। ये बस किसी एक का वैल्यू निकाल लो, किसी एक का निकाल लो। ए इक्वल टू क्या होगा 30, चला जाएगा बटे तो क्या हो जाएगा बी। इसको तो बेटा दो मान लो। इस वैल्यू को पुट कर दो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन सेकंड, पुट इन फर्स्ट। क्या लिखा बेटा, ए प्लस लिखा था, ए की जगह ऑलरेडी जस्ट एक वैल्यू लाए हुए हैं, 30 + बी। और यहाँ बी है और 60 बराबर है। 30 तो नंबर है बेटा, दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2b 60। ये चला जाएगा ऊपर बेटा, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, मतलब हो जाएगा 30। तो 2b इज इक्वल्स टू 30, मतलब बी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 15 डिग्री आ जाएगा। जब बी आ ही गया तो यहाँ रख देते हैं अभी। ए प्लस इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा, 30 + बी। हमारे पास बी आया हुआ है 15 डिग्री, दोनों को ऐड करके लाएंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। ए हमारे पास 45 है और बी हमारे पास 15 डिग्री है। देखो तो ए की वैल्यू बड़ा नहीं है क्या बी से, बहुत बड़ा है। और ए प्लस बी मतलब 45 + 15 60 आता है। 60 बड़ा ही होता है, जीरो से बड़ा है ना बेटा। और इससे छोटा है वो, इससे 90 से छोटा है। बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या? निकल गया। देखो कोई डाउट है तो पूछो हमसे तुम। कोई डाउट और है? चलो बनाओ तुम, तो नहीं डाउट है तो आगे मिलते हैं कुछ समय बाद। तब तक के लिए बाय बाय।